तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज देखा था, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इस लेक्चर में ड्यू टू अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज देखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज हम लोग देखे थे के क्यू बाय डिस्टेंस, जो भी पॉइंट चार्ज का वैल्यू है विथ साइन प्लस है माइनस, उसके हिसाब से यहाँ लिख दो, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे आप फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो उसका डिस्टेंस क्या है पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस, तो अगर एक से ज़्यादा पॉइंट चार्ज है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ई होगा था E1 प्लस E2 प्लस E3, ऑफकोर्स वहाँ वेक्टर सिंबल था, वेक्टर सम था। तो यहाँ पे V जो स्केलर है, तो वी एक्सपेक्ट V की वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3, जितने भी चार्जेस होंगे उतने सारे टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वैसा हो रहा है कि नहीं, वो तो एक्चुअली में प्रूफ करना पड़ेगा हमें कि हो भी सकता है कि नहीं, वैसा है ना। मतलब भले आपको फील हो रहा है V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड सो ऑन, लेकिन जब तक वो प्रूफ नहीं करोगे तब तक आपका फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलो उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालना चाहेंगे ड्यू टू अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो मान लो पॉइंट P है ये, और ये पॉइंट इन्फिनिटी है, ठीक है ना। तो पॉइंट P से इन्फिनिटी किसी भी रास्ते से जाते वक्त इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो आपको पता है डेफिनेशन क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P था, पॉइंट P से इन्फिनिटी तक ये वाला इंटीग्रेशन करना है अलॉन्ग एनी पाथ, ठीक है। ओके, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पे, जब आप मान लो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो ना, तो किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पॉइंट चार्जेस। तो अगर क्वेश्चन में मान लो 3 पॉइंट चार्जेस है, Q1 Q2 Q3, जस्ट आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, इससे कम भी ले सकते हो, मैं 3 के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी कंट्रीब्यूशन आएगा, Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी कंट्रीब्यूशन है, Q3 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी कंट्रीब्यूशन आएगा एंड सो ऑन, है ना। तो ऐसे मैंने रैंडमली 3 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इन तीनों का रिजल्टेंट जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में E1 का भी कॉम्पोनेंट आएगा, मतलब 1 का भी कंट्रीब्यूशन आएगा, 2 का भी आएगा, 3 का भी आएगा, ठीक है। तो E डॉट ds ये करना होगा आपको, है ना। अब इसी चीज़ को इस तरफ अगर लिखे तो ये दिस इज नथिंग बट E1 डॉट ds P टू इन्फिनिटी, E2 डॉट ds P टू इन्फिनिटी, और लास्ट में E3 डॉट ds P टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये वाला टर्म E1 डॉट ds फ्रॉम P टू इन्फिनिटी, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 ओनली, Q1 ओनली, है ना। अब एक चार्ज का कॉन्ट्रीब्यूशन वाला टर्म तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1, इसको V1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो Vp की वैल्यू हो जाएगा बेसिकली V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन, जितने भी चार्जेस होंगे, है ना। जहाँ पे V1 को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1, और V2 को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q2, V3 को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q3 एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, अब एक बार ये समझ गए कलेक्शन ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, तो आपको बेसिकली हर चार्ज के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख देना है और सबको सिंपल सम करना है, वेक्टर सम का ज़रूरत नहीं है, वेक्टर सम का कोई मतलब ही नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मान लो यहाँ पे आपके पास 5 कूलम चार्ज है और यहाँ पे आपके पास -5 कूलम चार्ज है, और इसके मिड पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो, ठीक है। तो मिड पॉइंट है, तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x होगा, है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल आप निकालना चाहते हो V, ठीक है ना। तो V मतलब नेट पोटेंशियल, है ना। तो जिसको सिंपली पोटेंशियल बोलेंगे, तो पोटेंशियल दिस पॉइंट विल बी पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस, तो +5 के कारण पोटेंशियल और -5 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल, ठीक है ना। तो +5 के कारण कितना पोटेंशियल आएगा, अब यहाँ पे आप कोई भी सब्सक्रिप्ट यूज़ कर सकते थे, मैं ऐसा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब V1 V2 भी लिख सकते हैं, तो +5 के कारण होगा K इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, और -5 के कारण होगा K इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, तो ये पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया, 0। बेसिकली 1 कूलम चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी ले जाने पर इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन 0 रहेगा, ठीक है। तो ये 2 चार्जेस के लिए मैंने दिखाया है, वैसे करके कितने भी चार्जेस आप ले सकते हो। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो अभी तक हम लोग डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का देखा था, तो सिंगल पॉइंट चार्ज और कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक है ना।
इसके बाद कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, जैसे कोई रॉड है, रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके कारण किसी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा एंड सो ऑन। ये नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।